नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ 2 दिवसीय चलने वाली वेब गोष्ठी के विषय में। और यह गोष्ठी हो रही है हिंदी साहित्य में, या कहें कि भारतीय साहित्य के संपूर्ण परिदृश्य को अपने में समाहित करने वाले हिंदी के उस पहले लेखक, पहले कवि, पहले साहित्यकार की जिसे खड़ी बोली का भारत में ही नहीं बल्कि अधिकांश साहित्यिक क्षेत्र में पितामह स्वीकार किया गया है, उस कवि, उस लेखक, उस दार्शनिक, उस चिंतक की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अवदान यानी कि साहित्यिक योगदान पर चर्चा, परिचर्चा, संवाद के विषय में आयोजित होने जा रही है 28 एवं 29 जून 2020 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की वेब गोष्ठी। आप सभी हो सकते हैं इसमें शामिल, और 2 तरीके से हो सकते हैं शामिल। आप चाहें तो इस वेब गोष्ठी में अपना पेपर भी प्रस्तुत कर सकते हैं, छपने के लिए भेज भी सकते हैं। और दूसरा, यदि पेपर भेजने के इच्छुक नहीं हैं, आप इस संगोष्ठी में एज अ प्रतिभागी एक श्रोता के रूप में भी शामिल हो सकते हैं। ये दोनों ही प्रारूप हैं। और शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का एक कॉलेज है, गांधी फैज़ ए आम कॉलेज है, 1947 में किया गया था स्थापित। इस कॉलेज के हिंदी विभाग के द्वारा आयोजित की जा रही है अमीर खुसरो के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अवदान को लेकर 2 दिवसीय स्तर की राष्ट्रीय संगोष्ठी। क्योंकि अमीर खुसरो के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है कि ऐसी ऐसी पहेलियाँ, ऐसी ऐसी मुकरियाँ, ऐसी ऐसी कहावतें, ऐसी ऐसी लोक कथाएँ उनके बारे में है कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति आज से लगभग 800 से 900 वर्ष पूर्व कैसे एक भाषा का इजाद कर सकता है, और कैसे आज के समय जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, जिन भाषा में जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को भाषा के रूप में उस समय प्रयोग कर सकता था एक कवि। ये सोचना कहीं ना कहीं दुष्कर लगता है, लेकिन ये भी सच है। और जो साहित्य और इतिहास के विद्यार्थी हैं वे इस सच से भलीभांति परिचित हैं और जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी लेखक, कवि, राइटर, साहित्यकार, चिंतक और दार्शनिक के विषय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में। पहले मैं कुछ आपको नियम बता दूं, उसके बाद मैं आपको विषय बताऊंगा कि किन किन विषयों पर आप इसमें चर्चाओं को सुनेंगे और किन विषयों पर आप अपने पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रकाशित होने के लिए भेज सकते हैं। क्या है पूरा प्रारूप वह भी बताऊंगा। 25 जून 2020 की डेट है। इस तारीख तक आपको अपना पेपर ईमेल के माध्यम से भेज देना है। किस ईमेल के माध्यम से भेजना है वह ईमेल आईडी मैं आपको दे चुका हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन 3 मुख्य बातें, आपका जो पेपर है वर्ड फाइल में होना चाहिए, मंगल फॉन्ट और फॉन्ट साइज 12 का होना चाहिए, और जो शब्द सीमा रखी गई है पेपर की वह 1500 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। और कुछ धनराशि भी आपको भेजनी पड़ेगी या अकाउंट्स में भेजनी पड़ेगी यदि आप पेपर अपना पब्लिश करवाना चाहते हैं। क्या है धनराशि, उसके विषय में कुछ फ़ोन नंबर दूंगा मैं आपको, आप वहां से कंसल्ट कर सकते हैं कि कितने रुपए की धनराशि आपको देनी है पेपर प्रकाशित करवाने के लिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पेपर पब्लिश नहीं करवाना चाहता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो सहभागिता के रूप में भी इस वेब गोष्ठी में शामिल हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम विषय पर। 10 विषय हैं। इन 10 विषयों पर आपको चर्चाएं भी सुनने को मिलेगी और इन्हीं 10 विषयों पर आप अपना पेपर भी भेजेंगे, किसी भी एक विषय का चयन करके। इस बात का ध्यान रखिएगा। गंगा जमुनी संस्कृति के संवाहक अमीर खुसरो। गंगा जमुनी संस्कृति के संवाहक अमीर खुसरो, यह है पहला विषय। खुसरो के साहित्य में भारतीय समाज, खुसरो का समन्वयात्मक दृष्टिकोण। ये समन्वयात्मक दृष्टिकोण वही है जो तुलसी के समन्वयवाद का है। कि एक क्वेश्चन या एक धारणा है कि तुलसी ने किस प्रकार का सामंजस्य या किस प्रकार का समन्वय बैठाया लोक और साहित्य में, लोक और प्रजा में, और कई संस्कृतियों में, कई धार्मिक परंपराओं और नीतियों में। ये वही समन्वय का समन्वयात्मक रूप है। खुसरो के साहित्य में समन्वयात्मक दृष्टिकोण आपको ये लिखना है। खुसरो और सूफी दर्शन और खुसरो काव्य का समाज दर्शन। खुसरो और सूफी दर्शन, जैसे हम सूफी काव्य की बात करते हैं तो वहीं ना कहीं दर्शन की उत्पत्ति भी होती है। इसलिए दोनों विषयों को मैंने आपको साथ से बताया
क्योंकि दर्शन का एक पक्ष सूफी काव्य से मिलता है। इस बात को आप समझ लीजिए। यदि आप रहस्यवाद की भी बात करते हैं तो उस रहस्यवाद का भी एक दर्शन है, उसी प्रकार सूफी काव्य का भी एक दर्शन है। आप दोनों विषयों को मिक्स करके भी या दोनों विषयों पर अलग अलग पेपर भेज सकते हैं। अच्छा टॉपिक है। खुसरो के काव्य का रूप। सौंदर्य होता है हर किसी के काव्य में, सौंदर्य के कई पक्ष होते हैं, भाव पक्ष होता है, कला पक्ष होता है, और कई प्रकार की शब्द शक्तियों का, रसों का, अलंकारों का, छंदों का, भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रस्तुत करने के लिए शैली का प्रयोग होता है। तो वही आपको स्पष्ट करना है कि अमीर खुसरो के काव्य का रूप क्या था, प्रारूप क्या था, डिज़ाइन क्या था, आपको स्पष्ट करना है। अपने एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा और पेपर भेजने से के साथ साथ याद रखिएगा संदर्भ ग्रंथ सूची ज़रूर अटैच करिएगा और फुटनोट भी ज़रूर दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी नए ऐसे विद्यार्थी या शोधार्थी हैं जिन्हें नहीं मालूम है कि फुटनोट क्या होता है और संदर्भ सूची क्या होती है, कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं, आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अगला टॉपिक है खुसरो का मानवतावादी दृष्टिकोण और उसके बाद का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, खुसरो साहित्य आलोच्य युग का दर्पण। इस विषय को समझ लीजिए। जिस प्रकार किसी एक थिंकर ने कहा था कि आलोचक जो होता है वह सोच के सागर में डूबकर विचार रूपी मोती खोज कर लाता है, कि सोच के सागर में डूबकर विचार रूपी मोती खोज कर लाता है, वही होता है आलोचक। और यही विषय है कि खुसरो के साहित्य को आलोच्य युग का दर्पण किया है, यानी कि आलोचना, क्रिटिसिज्म, किसी भी चीज़ को सही और गलत को गलत कहने का दृष्टिकोण अपनी कलम के माध्यम से लिपिबद्ध करने की शुरुआत खुसरो के साहित्य से मानी जाती है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो लिखें इस विषय पर पेपर और अपने आप को खुसरो के साहित्य के साथ साथ प्रस्तुत करने का मौका प्राप्त करें। अगला विषय है खुसरो काव्य में भाषागत समन्वय। भाषागत, जैसा कि ये सदी इस समय रेणु की चल रही है, फणीश्वरनाथ रेणु की, उनकी भाषा के विषय में कहा जाता है कि भाषा का जादूगर है कोई है, तो वह खुसरो के विषय में भी है, रेणु के विषय में भी है, नागार्जुन के विषय में भी है और जयसी के विषय में भी है और कबीर के विषय में तो जनाब क्या कहें। भाषा उनके यहाँ की रेंगती हुई गुलाम एक बालक की तरह नहीं, एक बंधुआ मजदूर की तरह दिखती है कबीर के सामने। उसी प्रकार खुसरो के साहित्य में भाषावत क्या समन्वय दिखता है, भाषागत क्या विशेषताएं, क्या विशेष शैली दिखती है अपने समकालीन और कवियों से, आपको यह स्पष्ट करना है। इस संवाद का सबसे अंतिम टॉपिक और सभी के करीब ये टॉपिक, सभी के करीब है, क्योंकि ये टॉपिक है, यह विषय है खुसरो काव्य और बाल साहित्य। जी हाँ, खुसरो काव्य और बाल साहित्य। जैसे हम बाल साहित्य की बात करते हैं, हमें थोड़ा बहुत प्रेमचंद याद आ जाते हैं मनोविज्ञान के रूप में, थोड़ा जैनेन्द्र याद आते हैं, थोड़े इलाचंद जोशी हमको याद आ जाते हैं और थोड़ा करीब जाएं तो भीष्म शाहनी भी याद आ जाते हैं। इसीलिए बाल साहित्य में खुसरो को लेकर क्या कल्पनाएं, क्या कथाएं, क्या मिथक और क्या कहानियाँ गढ़ी गई हैं और उसको फैलाई गई हैं, वह क्या है, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। तो खुसरो साहित्य का बाल साहित्य पर इम्पैक्ट या फिर बाल साहित्य पर को कितना प्रभावित किया है खुसरो साहित्य ने, या कितना खुसरो साहित्य से बाल साहित्य ने खींचा है, अब्जॉर्ब किया है, वहाँ से लिया है, इन सभी बातों को लेकर आप इस विषय पर देख सकते हैं। मैंने 10 विषय आपको बताए, पूरी भूमिका बताई। 25 जून तक पेपर भेज दीजिएगा। पेपर यदि पब्लिश करवाना चाहते हैं कुछ धनराशि देनी पड़ेगी, लेकिन पेपर भेज देंगे, हो सकता है छप जाए, तो इसीलिए मैं आपको ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर मैं दूंगा, आपको अकाउंट नंबर भी उसमें दूंगा। आप वहां से ईमेल से संपर्क करें या फ़ोन से संपर्क करें कुछ समस्या होने पर। और इस वेब गोष्ठी में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे चुका हूँ। और कोई समस्या हो संस्थान से संपर्क करें, संस्थान से संपर्क नहीं हो पाता है तो मुझसे संपर्क करें। दोनों ही जगह आपको अपनी समस्याओं के सवालों का समाधान प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो को आपने देखा और पसंद किया, तहे दिल से आपका शुक्रिया। और आने वाले समय में कुछ मिनटों के बाद अगले और वीडियो का करें इंतज़ार और चैनल को देखते रहें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।